हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गुणवान बहू या दहेजबारी बहू, महत्व किसका ज़्यादा। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज प्राची की देवरानी सोनारी अपने मायके से आई थी। सोनारी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और जब भी वह अपने मायके से अपनी ससुराल आती तो उसकी माँ उसकी सास के लिए नई नई साड़ियाँ और बहुत से तोहफे भेजती, जिसे पाकर सोनारी की सास खुश हो जाती। और आज भी जब वह अपने मायके से आई तो अपनी सास को एक सुंदर सी साड़ी देते हुए कहती, मम्मी जी ये साड़ी मम्मी ने आपके लिए दी है। साड़ी देखकर सोनारी की सास बहुत खुश होती, क्योंकि वह साड़ी तो बहुत खूबसूरत थी ही, साथ में पायल बिछुड़ी और साथ में सजने संवरने का सामान दिया था। जब प्राची अपनी देवरानी के पास आकर बैठती तो प्राची की देवरानी सोनारी उससे कहती, दीदी मम्मी ने आपके लिए भी यह साड़ी दी है। प्राची साड़ी देखकर कहती, बहुत खूबसूरत है। तभी प्राची की सास प्राची से कहती, देख छोटी बहू, जब भी मायके से आती है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आती है। इसकी माँ कभी भी इसे खाली हाथ नहीं भेजती, और एक तू है कि अपने मायके से कभी कुछ लेकर ही नहीं आती। देख कितनी सुंदर पायल भेजी हैं। ये सुनकर प्राची को बुरा लगता और वही कहती, मम्मी जी, जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी तो मेरी माँ भी आपके लिए भेजती थी। क्या अब वह मेरी शादी के 10 साल बाद भी आपको देती ही रहेंगी? प्राची की सास ने कहा, कब दी? 1-2 बार भेज दी तो क्या बहुत हो गया? सोनारी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं और 6 महीने में चौथी बार उसके मायके से मेरे लिए नई नई पायलें आ गई हैं। और जब पहली बार मायके से आई थी तो सोने की अंगूठी लेकर आई थी। प्राची से और सुना नहीं गया और वह उठकर अपने कमरे में चली जाती और सोचने लगती, मेरी भी मम्मी पापा ने इन्हें देने में कौन सी कमी छोड़ी है। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी और उस वक्त जितना मेरे मम्मी पापा दे सकते थे वही उन्होंने दिया। फिर भी शादी के 10 साल बाद मुझे यह ताने मिल रहे हैं, मेरी माँ भी तो सासू माँ के लिए नई नई साड़ियाँ भेजा करती थी, फिर आज यह सब क्यों? मेरे पापा ने भी शादी में कोई कमी नहीं रखी थी, जितना इन्होंने मांगा था उससे ज़्यादा ही दिया था। उस वक्त तो बहुत तारीफ करते थे और आज देवरानी जी के मायके से कुछ ज़्यादा आ गया तो वह सब भूल गई। देवरानी जी के मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं तो वह तो ज़्यादा दहेज देंगे ही, और वह तो एक रौती बेटी है और मेरी तो 2 और छोटी बहनें हैं। मेरे पापा को उनकी भी तो शादी करनी है, यह सब कुछ नहीं सोचती। सासू माँ जब देखो देवरानी जी के मायके से आए हुए तोहफे की तारीफ करती रहती हैं। और क्या मायके से लाया हुआ दहेज ही ससुराल में बहू को इज्जत दिलाता है? उसके गुणों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसकी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे और इस 10 वर्ष में उसने कभी भी अपने सास ससुर को शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में ही जगह बनाई थी और अब वह जगह उसकी देवरानी ने ले ली थी। ज़्यादा दहेज चढ़ाने के कारण सासू माँ की जब भी तबीयत खराब होती थी, बेटी की तरह उनका ख्याल रखती। हर सास बहू की तरह उनमें भी कभी कभी तू तू मैं होती थी और सासू माँ चाहे जितने ताने देते, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी से अपनी सास की बुराई नहीं की थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी आज उसकी सास ने उसकी देवरानी के सामने ही उसके मायके की बुराई की थी। जब प्राची ये सब सोच ही रही थी तभी उसकी सास ने उसे आवाज़ लगाई, प्राची बहू, चाय मिलेगी आज या नहीं? प्राची रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। तभी उसकी सास ने कहा, बहू गरम गरम पकौड़े भी बना देना। प्राची ने पकौड़े बनाने के लिए बेसन उठाया ही था कि तभी उसकी 1 वर्ष की बेटी रोने लगी। उसने सोनारी से कहा, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, मैं अभी आती हूँ। सोनारी अंदर रसोई में पकौड़े बनाने रखती तभी उसकी सास आकर कहती, अरे छोटी बहू, तू तू यह सब क्यों कर रही है? प्राची कहाँ गई? तुम गर्भवती हो और इस हालत में ये सब काम करने की तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम तो जाकर कमरे में आराम करो। तभी प्राची अपनी 1 वर्ष की बेटी को रसोई घर में लेकर आती और प्राची की सास प्राची से कहती,
बहू तुझे पकौड़े नहीं बनाने थे तो नहीं बनाती, कम से कम छोटी बहू को इस हालत में परेशान तो मत कर, उसे आराम की ज़रूरत है। तभी सोनाली कहती, नहीं मम्मी जी, पकौड़े दीदी ही बना रही थी, वही तो गुड़िया रोने लगी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बना दूँ। तभी प्राची की सास ने कहा, यह सब तो इसके बहाने हैं तुझसे काम कराने के। और प्राची की बेटी को गोद में लेते हुए कहा, मैं इसे चुप करा देती हूँ, अब तो बनाते तू पकौड़े, तेरे बापूजी कब से कह रहे हैं गरम गरम पकौड़े खाने के लिए। पकौड़े बनाते बनाते प्राची की आंखों में आंसू आ जाते और वही सोचती, गर्भवती तो मैं भी थी, लेकिन मेरा तो इतना ख्याल नहीं रखा गया था। मुझसे तो कहा जाता था गर्भवती स्त्री को काम करते रहना चाहिए। मैंने भी तो दो दो बच्चों को जन्म दिया है और घर के सारे काम अकेले किए हैं, और आज देवरानी जी से छोटा सा काम करने के लिए कह दिया तो उनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ गया। मैं जब शादी कर कर आई थी तो एक हाथ का घूंघट डालना पड़ता था, लेकिन देवरानी जी बिना सिर ढके यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था आज यह सब नियम कायदे क्यों बदल गए। यह समय का बदलाव था या देवरानी जी के घर से ज़्यादा दहेज आया था, इस कारण या इसका एक और कारण यह हो सकता है कि देवरानी जी को तो हमारे साथ ज़्यादा दिनों तक रुकना ही नहीं है। देवर जी तो शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए वही ले जाएंगे देवरानी जी को अपने साथ। एक हफ्ते बाद प्राची का देवर आता और अपने साथ अपनी पत्नी सोनाली को लेकर चला जाता। सोनाली तो घर से चली गई थी, लेकिन सासू माँ आज भी अपनी बड़ी बहू प्राची से सोनाली की तारीफ करते हुए थकती नहीं थी, हर वक्त उसकी तारीफ करती थी। सोनाली कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है, सोनाली के माता पिता कभी भी देने में कंजूसी नहीं करते, सोनाली कितनी सुंदर है। दरअसल सोनाली की तारीफ करते हुए प्राची को ताना दिया करती थी। प्राची से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, कभी कभी तो वह अपनी सास को जवाब दे देती थी। लेकिन इस सब से तो घर का माहौल ही बिगड़ता था, सास बहू में लड़ाई होना शुरू हो जाती। इस तरह 7 महीने और निकल गए और अब प्राची की देवरानी सोनाली का माँ बनने का वक्त आ गया। सोनाली वहाँ पर अकेली थी, इसलिए प्राची के देवर का फ़ोन आया था कि भाभी आप आ जाइए, इस वक्त सोनाली को आपकी ज़रूरत है। प्राची ने कहा, देवर जी मैं आ तो जाती, लेकिन मेरे बड़े बेटे आयुष के पेपर चल रहे हैं और छोटी बेटी के होते हुए मैं सोनाली का ज़्यादा ख्याल भी नहीं रख पाऊंगी। एक काम करती हूँ, माँ जी से कह देती हूँ, वह आ जाएंगी। और जब प्राची ने अपनी सासू माँ से कहा कि आप चली जाइए, तो प्राची की सासू माँ कहती, हाँ हाँ मैं तो चली जाऊँगी, मेरी बहू है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तेरी थोड़ी ना कुछ रखती है कि तू जाएगी। प्राची ने कहा, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हमेशा मैंने सोनाली को अपनी छोटी बहन की ही तरह माना है, लेकिन आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं सोनाली से जलती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि आयुष के पेपर नहीं होते तो मैं चली जाती। सासू माँ ने कहा, अब सफाई देना बंद कर, मैं जाती हूँ, तू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए तू जाना भी नहीं चाहती, मैं जाकर अपनी बहू का ख्याल रख लूँगी। दूसरे दिन ही सासू माँ चली जाती। प्राची अपनी सासू माँ को फ़ोन कर कर पूछती, आप अच्छे से चली गई? तो वहाँ से सासू माँ कहती, अब मेरी चिंता क्यों कर रही है, जब घर पर रहती थी तब तो तू मेरी चिंता करती नहीं है। यह सुनकर प्राची फ़ोन रख देती और अपने पति से कहती, आपकी माँ से तो बात करना ही बेकार है, अच्छा है कम से कम कुछ महीनों तक तो आराम से रहूँगी। इस तरह दिन निकलते गए और 1 महीने बाद प्राची की सास फिर से लौट कर घर आ जाती। प्राची को बड़ा अजीब सा लगता, एक ही महीने में मेरी सासू माँ अपनी प्यारी बहू सोनाली को छोड़ कर आ गई, और वह देखती कि सासू माँ को आए हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने एक भी बार अपनी छोटी बहू की तारीफ नहीं की। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वह अपनी सासू माँ से पूछती, माँ जी कोई परेशानी है क्या? माँ जी आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना, आपकी तबीयत तो खराब नहीं? प्राची की सासू माँ ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। लेकिन प्राची को कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ना ही उसकी सासू माँ उसे ताने दे रही थी और ना ही अपनी छोटी बहू की तारीफ कर रही थी। इतना तो वह समझ रही थी कि सोनाली के घर पर ही कुछ हुआ है, इसलिए वह अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी सच सच बताइए क्या बात है, आप जब से आई हैं जब से आपने अपनी छोटी बहू की कोई तारीफ ही नहीं की, बताइए तो छोटी का बेटा कैसा है, कुछ बताइए तो।
उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती, बहू तू कितनी अच्छी है और मैं हमेशा तुझे ताने ही देती रहती हूँ, तेरी बुराई करती रहती हूँ, लेकिन तूने आज तक मेरी बुराई किसी से नहीं की होगी। और मेरी छोटी बहू जिसकी मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती, वह मेरी बुराई अपनी सहेलियों से करती है। प्राची ने कहा, माँ जी आप पहले तो शांत हो जाइए और मुझे बताइए क्या कहा सोनारी ने आपसे। आखिर मेरी माँ की बुराई कोई कैसे कर सकता है। उसकी सासू माँ कहती है, एक दिन जब मैं सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी तो सोनारी की कुछ दोस्त घर पर आई थी। तो सोनारी की दोस्त सोनारी से कहती कि तेरी सास तो बहुत अच्छी है, देख तेरा कितना ख्याल रखती। आजकल के ज़माने में इतनी अच्छी सास है कहाँ। सोनारी यह नहीं जानती थी कि मैं उस वक्त घर पर आ चुकी हूँ और मैंने भी सोनारी को आवाज़ नहीं लगाई है। मैं भी कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने लगी कि मेरी बहू अब मेरी क्या तारीफ करेगी। और सोनारी अपने दोस्तों से कहती कि अच्छी है, हर बात पर तो रोक टोक करती रहती, बहू ऐसा मत कर, बहू वैसा मत कर, बहू यह मत कर, जब से आई है नाक में दम कर कर रख दिया है। तभी सोनारी की दोस्त ने कहा, यार तू ऐसा तो मत कहे, मैं तो देखती हूँ वह घर का सारा काम करती हैं और तुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देती। आजकल के टाइम में कौन सास अपनी बहू का इतना ख्याल रखती है। तो वही कहती, मैंने कब कहा घर का सारा काम करे, ये सब काम तो कोई भी नौकरानी कर सकती है। मैंने तो इनसे कहा भी था कि एक नौकरानी लगा लेते हैं, मम्मी जी और जेठानी जी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने ही मेरी नहीं सुनी और जाता मना करती तो इन्हें बुरा लग जाता है कि मैं उनकी माँ को आने नहीं दे रही हूँ। इसलिए मैंने कह दिया कि माँ जी को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जेठानी जी को बुला लीजिए। कम से कम वह कपड़े तो अच्छे पहनती हैं। सासू माँ को तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है, कितनी बेकार साड़ी पहनती है और आज मेरे महंगे वाले परफ्यूम की बोतल तोड़ कर रख दी। गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कर क्या सकती थी। और किचन में जाकर देख पूरी हालत बेकार के रखती है। जितना तो इन्होंने काम कर कर पैसा बचाया नहीं, उससे ज़्यादा तो मुझे खर्च करना पड़ेगा इनके जाने के बाद किचन की हालत सुधारने के लिए। मैं तो चाहती थी कि मेरी माँ आ जाए, लेकिन माँ और पापा को भी इस वक्त विदेश जाना पड़ा, इसलिए मुझे इन्हें बुलाना पड़ा, वरना कौन चाहता था इन्हें बुलाना। अरे भाई, तो माँ कहती है कि तुझे कौन सा अपने सास ससुर के पास रहना है, तू जब भी ससुराल जाया कर तो अपने सास ससुर से ढंग से बात किया कर और उनकी थोड़ी सेवा भी कर लिया कर, जिससे तेरा पति भी तुझसे खुश रहेगा। इसलिए तो जब भी मायके से ससुराल चाहती हूँ तो मेरी माँ मेरे साथ महंगे महंगे तोहफे रख देती है मेरी सास के लिए, जिससे मेरी सास मुझसे खुश रहे। आखिर सास बहू के गुण कहाँ देखती है, वह तो मायके से आए हुए तोहफे को देखती है। इसलिए तो मेरी सास मेरी ज़्यादा तारीफ करती है और मेरी जेठानी की नहीं, क्योंकि उनके मायके से थोड़ी ना उन्हें इतने महंगे तो आते हैं। और मेरी मूर्ख जेठानी मेरी सास के इतने ताने सुनती है फिर भी उनके साथ रहती है। यदि मैं उनकी जगह होती तो कब का छोड़ छाड़ कर चली जाती। एक तो घर का पूरा काम करती है और ऊपर से सासू माँ की चार बातें भी सुनती है। जब सोनारी अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी तब मैं अंदर पहुँच जाती हूँ और उसकी सारी सहेलियाँ जाने रखती हैं। तब एक सहेली मुझसे कहती, आप जैसी सास को तो ऐसी ही बहू मिलनी चाहिए जिसे अपनी बहू के गुणों की कोई महत्व नहीं है। आपकी बड़ी बहू आपकी कितनी सेवा करती है फिर भी आप अपनी छोटी बहू की तारीफ करती हैं, क्योंकि उसके मायके से दहेज आता है। प्राची की सासू माँ प्राची को बताते बताते रोने लगती और कहती, बहू मुझे माफ़ करते, मैंने आज तक तेरी अहमियत ही नहीं समझी। प्राची ने कहा, मम्मी जी आप शांत हो जाइए और आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ, और मुझसे पसंद नहीं कि मेरी माँ मुझसे माफ़ी मांगे। और प्राची अपनी देवरानी सोनारी को फ़ोन लगाती और कहती, तुम्हें काम करने वाली नौकरानी तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन एक माँ नहीं मिलेगी जो तुम्हारी देखभाल कर सके। तुम्हें अपने महंगी वाली परफ्यूम की बोतल टूटने का इतना ही दुख है तो उसके पैसे मुझसे ले लेना। और सासू माँ तो वहाँ पर इसलिए आई थी कि तुम्हारा ख्याल रख सके, लेकिन तुम्हें कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि जो काम तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कर रही है वही तो कोई नौकरानी भी कर सकती थी। क्या नौकरानी तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रख सकती थी जितने अच्छे से सासू माँ ने रखा। जब भी तुम्हारा बेटा रोता था तो सासू माँ भी तुम्हारे साथ रात रात भर जग कर तुम्हारे बेटे को सुलाती थी और सुबह से घर के कामों में रख जाती थी, जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो।
अपनी जेठानी की बात सुनकर सोनाली को अपनी गलती का एहसास होता और वह अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती। तभी प्राची कहती, माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, सासू माँ से मांगो। सोनाली अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती। उसकी सासू माँ उसे माफ़ तो कर देती, लेकिन अब उनकी लाडली बहू उनकी छोटी बहू नहीं, उनकी बहू प्राची थी। जो स्थान उन्होंने सोनाली को अपने दिल में दिया था, अब वह स्थान चाहकर भी सोनाली को दे नहीं पा रही थी। प्राची की सासू माँ प्राची से कहती, मुझे नहीं पता था तुझे इतना गुस्सा भी आता है। प्राची ने कहा, जब कोई मेरी माँ की बुराई करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कहानी अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।